इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला, है ना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला होता है ना। और क्या किया है हमने, एक कॉन्केव मिरर ले लिया है। कॉन्केव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है एबी। एबी से एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट करा दी, ये इंसिडेंट रे हो गई हमारी। ये हमने इंसिडेंट करा दी, कैसे कराई है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करा दी। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के आ गई तो ये फोकस से निकल गई, कौन सी, एम डी। ए एम जो है वो इंसिडेंट रे है और एम डी जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसके रिफ्लेक्टेड रे कह सकते हैं। फिर एक और लाइट रे पोल पे पास करा दी, पोल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करते हुए यहाँ निकल गई, ठीक है। और थर्ड जो लाइट रे है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, जो कि क्या होगी, वापस उसी पाथ पे चली जाएगी, रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ। फोकल पॉइंट से जो डिस्टेंस है पोल की उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। जो सी से डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो ए बी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है उसे यू से डिनोट किया जाता है। और जो ए डैश बी डैश से डिस्टेंस है वो है वी, मतलब इमेज डिस्टेंस। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको देख लो। एफ जो है वो क्या है, फोकल लेंथ है। बताइए एफ माइनस का होगा या प्लस का, माइनस का आएगा, है ना, क्योंकि मिरर के सामने। ऐसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो वो भी माइनस की आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद इमेज डिस्टेंस देखो, इमेज भी मिरर के सामने बन रही है इसलिए वो भी नेगेटिव आएगी। क्लियर है ना। अब ये माइनस वी है क्या, देखो माइनस वी है पी बी डैश। पी बी डैश जो वैल्यू है वो है माइनस वी, तो हमें जहां भी पी बी डैश आएगा वहां हम माइनस वी पुट कर देंगे। इसी तरह से पी से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है पी बी, वो है माइनस यू। देखो ध्यान से देखते रहना सारी चीजें। और इसी तरह से फोकल लेंथ कितनी है, पी से लेके एफ तक की, तो पी से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी माइनस एफ। क्लियर है, सारी डिस्टेंसेस क्लियर हो गई। चलो अब कुछ ट्राइंगल देखते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल हमको सिमिलर मिल रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, उनको देखते जाना। ट्राइंगल ए पी बी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश के। देखो सिमिलर है ना, ये वाला एंगल ये वाला एंगल सिमिलर है, इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो इसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका थीटा टेन थीटा और इसका टेन थीटा इक्वल है। तो ये देखिए ये वाला, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आई और ये एंगल होगा आर, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, ठीक है ना। एंगल आई इक्वल टू कितना होता है, एंगल आर होता है। तो अगर टेन आई बोलूंगा तो कितना होगा, ए बी अपॉन पी बी, ये हो गया टेन आई ए बी अपॉन पी बी। और टेन आर कितना होगा, टेन आर होगा ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है। टेन आई और टेन आर तो इक्वल होंगे ना, इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है ना। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश, ठीक है। चलिए एक और ट्रायंगल देखते हैं। एक और ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास जिसको हम सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो एक ट्रायंगल हमारे पास बनता है ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, एंड यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। और देखो अब जो भी इसका नाम होगा, यहाँ पर जो भी बना होगा ये एक्स बना होगा, तो एम एक्स और एम पी दोनों इक्वल होंगे। पिछले वाले लेक्चर में देखा हमने, क्यों, क्योंकि अपर्चर स्मॉल होता है, तो हम एम पी ले लेते हैं इसे, ठीक है। तो ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एम पी एफ,
तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी एफ। क्लियर है? और इसे भी सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बन जाएगा, देखो ए डैश बी डैश अपॉन एम पी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन कितना, पी एफ। ठीक है। अच्छा ये एमपी को देखो, एमपी एमपी को डायग्राम में देखो, एमपी क्या है, ये है, क्या ये बिल्कुल इक्वल है एबी के? देखो एमपी की साइज एबी के इक्वल है ना, ये और ये दोनों इक्वल है ना, तो हम एमपी की जगह क्या रख सकते हैं, एबी भी रख सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं एज एमपी इज इक्वल टू ए बी। तो एमपी की जगह मैंने यहां रख दिया ए बी। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस को देखो, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, क्या ये दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है क्या? देखो ध्यान से, हाँ इक्वल दिख रही है। तो देखिए इक्वेशन 2 और 1 को हम क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंसिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है। तो जब आप बैलेंस करोगे तो इसको ध्यान से करना, मतलब यहाँ पर आप पहले ही बना लीजिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी एफ, ऐसा बना लीजिए। ठीक है, और इसे बैलेंस कीजिए ताकि गलती ना हो। तो दोनों को बैलेंस करें तो आएगा पी बी डैश अपॉन पी एफ इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ठीक है ना। अब पीबी डैश की वैल्यू देखते हैं, पीबी डैश की वैल्यू देखिए कितनी है, पीबी डैश की वैल्यू है माइनस ऑफ वी, तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी। पी एफ की वैल्यू देखिए, पी एफ की वैल्यू पीबी डैश अपॉन पीबी है, ये पीबी। पीबी की वैल्यू देखिए कितनी है, पीबी की वैल्यू है माइनस ऑफ यू इक्वल टू बी डैश एफ। देखिए बी डैश एफ मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो इसको किस में से माइनस कर सकते हैं, पी एफ माइनस सॉरी पीबी डैश माइनस पी एफ। तो बी डैश एफ को लिख देते हैं पीबी डैश माइनस पी एफ, अपॉन में पी एफ है तो पी एफ तो माइनस एफ है, देख लीजिए ऊपर हमारी वैल्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, तो माइनस से माइनस ये तो कट हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस एफ इंटू वी इक्वल टू पीबी डैश, पी डैश होता है माइनस वी, यू का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी इंटू यू, और फिर माइनस, ठीक है, और माइनस एफ, और यू का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू एफ। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस एफ इंटू वी इक्वल टू माइनस वी इंटू यू प्लस यू इंटू एफ। ठीक है ना। अब क्या करें, तो दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाय यू वी एफ, यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, इसे यू वी एफ से डिवाइड करिए, यू वी एफ, यहाँ भी यू वी एफ, यहाँ भी यू वी एंड एफ। देखिए v से v कट हो गया, f से f कट हो गया, क्या बचा, माइनस ऑफ 1 बाय यू इक्वल टू v से v कट हुआ, u से u कट हुआ, माइनस 1 बाय एफ, फिर u से u कट हुआ, f से f कट हुआ, प्लस 1 बाय v। अब एक काम कीजिए, u को इधर ले आइए, f को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो f हो जाएगा प्लस का 1 बाय एफ इक्वल टू यू भी हो जाएगा प्लस का 1 बाय वी प्लस 1 बाय। ठीक है, ये आपका मिरर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। क्लियर, कोई डाउट इसमें? एक बार पूरा देख लीजिए इसको, मिरर फॉर्मूला को, और इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा आपको इसमें फायदा होगा। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए एक दो बार, इसे ध्यान से देख लीजिए,
कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई एरर है तो मुझे कमेंट करिए, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे या इससे रिलेटेड और कॉन्वेक्स मिरर का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव कर लेंगे, तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है।